कहने लगी ऐसे ऐसे इन्हें कैंसर था और मैंने माँ का प्रसाद बोला हुआ था तो मैं चढ़ाने के लिए आई हूँ। इनकी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल। हमारी माता जो है लगभग 200 वर्ष पुरानी है। मंजू जी ने बताया स्वयंभू महादेव है। और क्या चाहिए? 2-2:30 के आसपास यहाँ पे घंटों की आवाजें आती हैं। प्राचीन सिद्धपीठ माँ काली का मंदिर। तो आइए मित्रों, मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि मुझे यहाँ के बारे में पता चला। बताया जाता है कि करीब 200 वर्ष पुराना ये सिद्धपीठ माँ काली का मंदिर है। बहुत ही सुंदर माँ का रूप स्वरूप और छोटे रूप में माँ बाहर भी विराजमान है दर्शन देने के लिए। तो इससे पहले कि मैं आपको माँ के विराट दर्शन कराऊं, आइए पहले थोड़ा मंदिर में आपको दिखा दूं। माँ का ये मंदिर बहुत ही शांत है। ये बहुत ही प्राचीन पीपल का पेड़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही प्राचीन। और जाहिर सी बात है, जहाँ देवी देवता होंगे वहाँ पीपल, जो कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, वहाँ पीपल देवता होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है वृक्ष में पीपल मैं हूँ, तो पीपल के रूप में श्री कृष्ण विराजमान है। और यहाँ छोटे छोटे ये कुछ बने हुए हैं, इनके बारे में भी जानेंगे यहाँ के जो महंत है। तो आइए चलते हैं माँ के दर्शन करने। माँ बहुत ही सुंदर रूप में माँ भद्रकाली, जैसा कि बताया गया है कि माँ भद्रकाली है। और यहाँ की महिमा, तो यहाँ के जो महंत गिरी हैं वो एक महिला हैं, वही माँ की महिमा बताएंगे। कितनी खुशी की बात है कि माँ की सेवा करने वाली भी एक महिला ही हैं, कितनी खुशी की बात है। और यहीं पे लांगुर बीरा पवन सुत हनुमान जी विराजमान हैं। तो जय माता की। बहुत ही सुंदर रूप। पहले माँ के दर्शन कीजिए। ए माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। यहाँ की जो महंत गिरी वो एक महिला है जो कि इस वक्त मेरे साथ है। आइए इनसे माँ की महिमा जानते हैं और माँ कब से विराजमान है, और जब से माँ विराजमान है माँ के यहाँ क्या क्या चमत्कार हुए हैं और उन्होंने कैसे कैसे महसूस करे। आइए इनके परिचय के साथ हम इनसे जानते हैं। तो महंत गिरी जी, दास के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दास का एक छोटा सा धार्मिक चैनल है, श्री हरि का दास दीपक। इसके माध्यम से मैं धर्म का प्रचार करता हूँ और माँ की कृपा से आज मैं यहाँ आया हूँ, या समझ लो माँ ने मुझे बुलाया। तो मेरे और मेरे चैनल के श्रोताओं की तरफ से आपको प्रणाम। सबसे पहले मेरा आपका सवाल कि आपको महंत गिरी कहा जाता है, तो महंत गिरी आपका नाम है या नाम आपका कुछ और है, और महंत गिरी कोई पद है? मेरा नाम मंजू गिरी है जी, और हम यहाँ की सेवा करते हैं। तो महंत हमारा सरनेम है। सरनेम है, तो आप सेवा करती है तो महंत आपका सरनेम है। तो सबसे पहला सवाल कि माँ कब से विराजमान है? हमारी माता जो है लगभग 200 वर्ष पुरानी है। 200 वर्ष प्राचीन मंदिर है जी। 200 वर्ष से माँ इसी जगह इसी रूप में विराजमान है। इसी रूप में विराजमान है। और ये किस प्रेरणा से आए? मतलब आपके कोई पूर्वज आए थे, कोई संत आए थे जिन्होंने यहाँ माँ को विराज किया, मतलब बिठाया, कैसे? वो हमारे गुरु थे ईश्वर गुरु जी, उन्होंने माता को सिद्ध किया हुआ है जी। माँ को सिद्ध किया था। तो जो ये मूर्ति जैसे कि दिख रहा है दीवार में, तो मुझे नहीं लगता ये बाहर से आई है। इस मूर्ति की क्या हिस्ट्री है, क्या कहानी है? ये माता की मूर्ति बनवा के इसमें मंत्र फूके गए हैं, सिद्धि करी है। सिद्धि करी गई है माँ की। 200 वर्ष से माँ इसी रूप में इस मंदिर में विराजमान है। जैसा कि आप कहना वाली है कि मंदिर एज इट इज वैसा का वैसा ही है जी। 200 वर्ष पूर्व। तो ये कौन सी पीढ़ी आप आ रहे, कौन सी पीढ़ी से शुरू हुआ था? ये हमारी 5वीं 6ठी पीढ़ी चल रही है। तो सबसे पहले महंत कौन थे जो यहाँ आए थे? सबसे पहले महंत थे ईश्वर पुरी जी। उसके बाद अर्जुन पुरी जी हैं जी, फिर सोरन गिरी जी हैं जी, फिर जनेश्वर गिरी जी हैं जी, और महंत संजय गिरी। तो ये पीढ़ी आपकी आ रही है। तो 6ठी 7वीं आप पीढ़ी जैसा कि आप बता रहे हैं। तो आप एक महिला होके आप क्यों सेवा करती हैं? मुझे माँ की सेवा में आनंद आता है, इसलिए मैं सेवा करती हूँ। आनंद आता है, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे महंतों में पुरुष होते हैं, लेकिन कभी आपको रोक टोक नहीं की? नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। मैं अपने मन से ही पूजा करती हूँ। और आप यहाँ भक्ति से प्रसन्न है, माँ की सेवा से प्रसन्न है? जी बिल्कुल प्रसन्न। अब आप मुझे छोटी सी बात बताएं कि क्यों इंसान इस मंदिर में आए, क्यों हम माँ की महिमा जन जन तक पहुँचाए? ऐसा यहाँ पे क्या चमत्कार हुआ? माँ का ये है, माँ से जो भी मुराद मांगते हैं लोग बाहर दूर दूर से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। विदेशों से भी आते हैं जी। माँ के जो अपने मन में इच्छा लाते हैं उनकी पूरी होती है। तो लोग बाग भंडारे वगैरह कराते हैं।
जैसे जागरण हुआ, चौकी भी, और ये बलि वगैरह भी देते हैं। बलि? हाँ जी, बकरी की बलि भी होती है। बकरी के बलि देते हैं, लेकिन बलि का तो हमारे शास्त्रों में मना किया गया। ऐसे काटते नहीं है, हाँ। ऐसे छोड़ देते हैं। अच्छा, छोड़ देते हाँ। हैं। जैसे लाके ना छोड़ दिया हमने, तो वो बलि के रूप में ही स्वीकार करती है माँ। अच्छा, वो मतलब छोड़ दिया, लेकिन कोई हाँ, वो उसका काटते नहीं। काटते नहीं है, मतलब उसका जीवन रहता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि एक छोटी सी बात है कि माँ को अक्सर भद्रकाली है, जैसा कि जी। मैं सही बोल रहा हूँ, भद्रकाली है, तो माँ को शराब चढ़ती कह सकते हैं। जी। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य नॉर्मली है, भोग के रूप में माता को चढ़ाई जाती है। भोग के रूप में। और जो लेके जाता है उसे भोग के रूप में लेना चाहिए, नशे के रूप में लेना भोग चाहिए? के रूप में लेते हैं। भोग के रूप में लेना चाहिए। चलो, ये तो एक आम बात हो गई, जैसे नॉर्मल माँ काली के मंदिर में ऐसा चमत्कार क्या हुआ है जो आज आप इतनी निष्ठा से, और ये रुड़की के अंदर माँ ने अपनी कृपा बना रखी। हर कोई जैसा विदेशों से आता है, तो माँ की चमत्कार बताए। माँ का चमत्कार तो ये है, देखो जो भी यहाँ पे आता है कभी खाली तो नहीं गया, और भगवान की दया से जिसकी भी इच्छा होती है तो काफी पूरी होती है। तो इसलिए लोग बाग यहाँ दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। 2-2:30 के आसपास यहाँ पे घंटों की आवाजें आती हैं, क्योंकि अक्सर मंदिरों में सुना जाता माँ काली का होगा तो उसकी अनुभूति होगी। नहीं, घंटों की आवाजें आती है। मैंने खुद अनुभव किया है। कई बार मैं जैसे रात में उठती हूँ तो मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे खुद घंटों की आवाज सुनाई देती है। तो सुन के आप खुश होती है, डर लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मली अब तो आदत हो चुकी है। मतलब माँ की कृपा बरस रही है ऐसे। हाँ। तो मतलब आपके जो परिवार जो पूरा सेवा में लगा हुआ है, जिसमें आप प्रधान सेविका आप हैं, हाँ। तो कोई क्यों नहीं डरता, कोई विचलित नहीं नहीं, होता? कोई नहीं डरता। हमारा पूरा परिवार है यहाँ पे, बच्चे भी हैं, कोई नहीं डरता। कोई भी नहीं डरता। हाँ, बच्चे भी आते हैं, रात बेरात को पूजा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे माँ की पूजा रात को ही क्यों होती है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? मतलब मेन आपको पता है तो बताइए। माता की ये माता की पूजा तो रात में ही होती है, ज्यादातर एकांत में होती है इनकी पूजा। एकांत में? हाँ जी, एकांत से होता ताकि माँ की सिद्धि प्राप्त हो सके। जी जी। तो जो आप हैं, आपने सिद्धि ली है या कोई आप सिद्धि की राह पे चल रही हैं? नहीं, अभी मैं कोई सिद्धि नहीं ली मैंने, ना सिद्धि की राह पे हूँ। बस मैं तो खाली पूजा पाठ ही करती हूँ। माँ की भक्त हो? नॉर्मली पूजा पाठ करती हूँ। माँ की भक्त जी। और जो भी प्रसाद आता है आप ही चढ़ाती है? हाँ जी। तो माँ का दिन कौन सा होता है यहाँ पे? माँ का दिन मंगल और शनिवार, वैसे मंगल फेमस है। मंगल है जो माँ का होता है, जी। और शनिवार है। शनिवार, मंगल और शनिवार को ज्यादा पूजती है माता। माँ ज्यादा पूजती है। तो मित्रों, मेरा तो मन गदगद हो गया महेंद्रगिरी मंजू से बात करके। तो मंजू जी, और यहाँ की कोई महिमा हो जो मुराद पूरी होती हो, ताकि भक्त को और भाव से जुड़े और माँ के द्वार पे दौड़ा दौड़ा, ऐसी कोई महिमा चमत्कार हुआ हो? जी, आज की बात है। अभी सुबह मैं उठी तो जैसे मैं बाहर थी तो एक लेडी पीछे ही रहती है जी। उनके रिश्तेदार में से उनके लड़की के हस्बैंड को कैंसर था जी। तो उन्होंने बोला, माँ मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये ठीक हो जाए। जी। तो वो आज आई थी प्रसाद चढ़ाने के लिए। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? कहने लगी ऐसे ऐसे इन्हें कैंसर था और मैंने माँ का प्रसाद बोला हुआ था तो मैं चढ़ाने के लिए आई हूँ। इनकी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब कैंसर तक का भी यहाँ को बहुत फायदा होता है। कैंसर का भी यहाँ पे इलाज माँ की कृपा से हुआ है? जी, बीमारी में जो भी बीमारी में आता है वो भी ठीक होती है। तो यहाँ की बहुत मतलब निष्ठावान भक्त है वो? जी जी, वो डेली आती है मंदिर और बड़ा माँ पे विश्वास है उनको, बड़ा माँ पे भक्ति भाव से ज्यादा वो करती है। तो चलते चलते एक बात बताइए कि माँ काली से किन्हें डरना चाहिए, किन्हें नहीं? मेरा मानना तो है किसी को भी नहीं डरना चाहिए। किसी तो माँ है, माँ का स्वरूप है, माँ से तो नहीं डरना चाहिए। नहीं डरना चाहिए? जी नहीं। मतलब माँ दया की सागर है, माँ के रूप से नहीं डरना चाहिए, बल्कि माँ की शरण में आके कृपा प्राप्त करनी चाहिए। बहुत अच्छी आपने बताई, मेरा मन गदगद हो गया सच में। रुड़की में ये कहाँ है, जरा बताइएगा। ये रुड़की में पुरानी तहसील काली का मंदिर। काली का मंदिर। अच्छा, जैसा कि आपने बताया वो आए यहाँ पे भंडारा होता है? जी, यहाँ पे लगभग दूसरे तीसरे दिन डेली भंडारे होते रहते हैं। मतलब सब भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार भंडारे करते हैं। तो मैंने अभी बाहर आपके आंगन में देखा कुछ बना हुआ है, तो आइए पहले आंगन में चले, थोड़ा महिमा की बताइए। तो आते जाइए, वहाँ पे चलते हैं आपको लेके। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं आंगन में कुछ बना हुआ है, तो आइए महेंद्रगिरी मंजू जी से पूछते हैं। मंजू जी, ये क्या है, किस रूप में कौन विराजमान है? ये जो साइड में है ये भूमिया खेड़ा है। भूमिया खेड़ा? ये शहर, पूरे शहर का खेड़ा होता है। अच्छा, लोग पूजते हैं इसको। अच्छा, मतलब जो सरताज जो वहाँ का हेड होता है। जी जी जी। जो इसकी पूजा संडे और शनिवार को होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हमारे ये थान है, और ये पहले काफी पुराने स्थान है जो पहले यहाँ विराजमान थे। और यहाँ पे कुछ और? हाँ जी, ये शिवलिंग थोड़ा उसमें जमीन से निकला हुआ है। स्वयंभू शिवलिंग है, महादेव मतलब स्वयंभू प्रकट है यहाँ पे। जी जी, ये तो बहुत आपने बहुत अच्छी बात बताई कि महादेव कौन से वाले? अच्छा, ये छोटे वाले ये स्वयंभू हैं।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत सुंदर मित्रों, ध्यान दीजिएगा, महंतगिरी मंजू जी ने बताया स्वयंभू महादेव है। और क्या चाहिए कि 200 साल प्राचीन मंदिर में माँ आदिशक्ति विराजमान है और महादेव स्वयंभू प्रकट है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने ये महिमा बताई इस मंदिर की। नंदी बाबा भी यहाँ विराजमान है, बहुत सुंदर। तो मंजू जी, हमारा तो मन गदगद हो गया, सच में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैं फील कर रहा हूँ, अपनी में बता रहा हूँ। और आपने आज बताया कि माँ से डरना नहीं है, बल्कि माँ तो दया की सागर है। ये दया का धाम है, कृपा का धाम है, और यहाँ आने वालों को भय मुक्त हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, माँ के चरणों में आए, चाहे किसी भी अवस्था में आए, बस पहुँचे, अर्जी लगाए, बाकी माँ पे छोड़ दें। तो मैं यही कहना चाहूंगा मित्रों, ये रुड़की के अंदर, एक बार दोबारा बताएं कहाँ पे, तहसील पुरानी तहसील काली मंदिर में। तो मित्रों, जिसको भी माँ की कृपा प्राप्त करनी हो और ना भी हो, सब धन दान से संपन्न हो, उसे आना चाहिए, कृपा अपने आप ही मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं को बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की जय माँ भद्रकाली। तो मित्रों, माँ के रूप में एक छोटी सी कन्या मेरे साथ हैं, और सच में आज इस मंदिर में आके मेरा जीवन धन्य हो गया। इतना प्राचीन, 200 साल प्राचीन, और माँ की महिमा सुनकर तो मन गदगद हो गया। और महंतगिरी मंजू जी ने बताया कि कैंसर जैसे असुर जो कि एक बार किसी के शरीर में घुस जाए तो उसके प्राण लेकर ही जाता है, कि माँ की कृपा से कैंसर का भी नाश हो जाता है। ये माँ अम्बे जगदम्बे माँ काली की ही कृपा है। माँ के रूप अनेक है, चिंतपूर्णी, कांगड़ा, शैलपुत्री, माँ काली सब माँ है। माँ दुर्गा इसलिए क्योंकि किसी न किसी रूप में इन्होंने विराट रूप लेकर असुरों का नाश किया है। तो मित्रों, बिगड़ समय गवाए जो भी रुड़की में रहता है और माँ की कृपा पाना चाहता है, शीघ्र अति शीघ्र यहाँ आना और माँ के दर्शन करके कृपा प्राप्त करना। मैंने आपको इतना सुंदर वीडियो बना के डाला, ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ का पता भी मैं कमेंट्स बॉक्स पे जो बाहर नीचे डिस्क्रिप्शन होता है मैं वहाँ डालूंगा। जो भी आना चाहता है इस मंदिर का पता वहाँ से लेता है। तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। जो पहली बार भक्ति मार्ग में मुझे सुन रहा है, अब इसे रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना, ताकि दास के साथ भक्ति मार्ग में आप जुड़े रहें। और चलते चलते एक बात और बोलूंगा, शेयर करना मत भूलना। साथ में याद रखना, हम सनातन धर्म की संतान है, श्री कृष्ण का अंश है और हरि का ही वंश है। इसलिए अपने धर्म से प्यार करो, धर्म का प्रचार करो। जो धर्म के लिए जीता है, धर्म के लिए मरता है, यकीन मानना उसका कभी पता नहीं होता। तो चलिए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ छोटी कन्या के साथ, और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे, ब्रजवास करा दे। जय माँ भद्रकाली, हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माँ भद्रकाली की महिमा जन जन तक पहुँच सके और भक्तों का उद्धार हो सके।